दोस्तों, ये कहानी है एक मासूम से कछुए और एक गिद्ध की। एक हरा भरा सा जंगल था जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत सा तालाब था। उस तालाब में एक मासूम सा कछुआ रहता था और उसे उड़ने का बहुत शौक था। वो कभी पानी में तैरता तो कभी खुश्की में आकर बैठ जाता, लेकिन हमेशा यही सोचता कि आखिर मैं किस तरह से फलक पर उड़ सकूंगा। वो जंगल बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ पर अक्सर बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे परिंदे पानी पीने के लिए उड़कर आते थे। कछुआ जब भी उन परिंदों को देखता तो बस उसके दिल में यही एक ख्याल जागता था कि काश मैं भी फलक पर उड़ सकता। देखो तो ये कितने प्यारे प्यारे परिंदे हैं जो हवा में उड़ रहे हैं और आसमान पर चढ़कर खूबसूरती को महसूस कर रहे हैं। काश मैं भी इनकी तरह हवा में उड़ पाता। ये बादलों से खेलते होंगे और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते होंगे, लेकिन मैं तो इनकी तरह नहीं उड़ सकता। मैं तो बस जमीन पर रेंग सकता हूँ या समंदर के पानी में तैर सकता हूँ। काश मैं भी उड़ पाता। कछुआ बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस उड़ने वाली ख्वाहिश को पूरा करे तो किस तरह करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी और वो अपना ये मसला लेकर अपने पड़ोसी गिद्ध के पास जा पहुंचा। गिद्ध करीब ही एक दरख्त पर रहता था और कछुए से उसकी अच्छी सलाम दुआ थी। अरे कछुए मियाँ, तुम यहाँ कैसे? आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो तुम्हें मेरे पास ले आई? गिद्ध भाई, एक तुम ही तो हो जो इस जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आज इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? नहीं गिद्ध भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरा दिल किया तो तुमसे मिलने चला आया। एक तुम ही तो हो जो इस जंगल में इतनी ऊंची परवाज़ भरते हो। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी उड़ान से क्या? मैं जितना भी ऊंचा उड़ूं, तुम्हारा उड़ने से क्या ताल्लुक? गिद्ध भाई, मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं भी फलक पर उड़ूं। मुझे उड़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा ये शौक किसी भी तरह पूरा नहीं होता। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा उड़ने से क्या ताल्लुक? अरे उड़ने के लिए तो परों की ज़रूरत होती है। तुम्हारे पर कहाँ हैं भला? गिद्ध भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने पंजों में फंसाकर एक बार फलक की सैर करा दो और एक बार मुझे ऊंची परवाज़ भरवा दो, ताकि मैं भी आसमान की खूबसूरती का मज़ा ले सकूं और मेरा उड़ने का शौक पूरा हो जाए। देखो, मेरी बात सुनो कछुए, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारी जान ले सकती है और ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम आसमान से नीचे गिर पड़े तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी और फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा। गिद्ध भाई, कुछ भी नहीं होता, तुम इतना मत घबराओ। मैं कह रहा हूँ ना, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने पंजों में फंसाकर आसमान की सैर करा दो। ठीक है, तुम ये कहते हो तो मैं तुम्हारी ये जिद पूरी कर देता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिलाखिर मजबूर होकर कछुए की बेतहाशा फरमाइश पर गिद्ध उसे अपने पंजों में फंसाकर आसमान की तरफ परवाज़ भर लेता है और उसे लेकर उड़ना शुरू हो जाता है। याहू! आज तो बहुत मजा आ रहा है। आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज मैं भी परिंदों की तरह आसमान में सैर कर रहा हूँ। गिद्ध भैया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ये सब मुमकिन हुआ है। बस तुम मुझे थोड़ा और ऊपर लेकर जाओ और उसके बाद अपने पंजे छोड़ देना। मैं थोड़ी ही देर में खुद से आसमान में उड़ना शुरू कर दूंगा। उसके बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी। देखो कछुए, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, ये बात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है।
तुम बगैर परों के आसमान में नहीं उड़ सकते। ऐसा खतरा मोल मत लो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा गिद्ध भाई, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। बस अब तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद से आसमान में उड़ूंगा। फिर क्या था, कछुए की जिद के आगे मजबूर होकर गिद्ध ने उसे खुली फिजा में छोड़ दिया और उसे छोड़कर अपने रास्ते पर उड़ गया। दूसरी जानिब कछुआ फिजा में लड़खड़ाने लगा। अब उसे एहसास हो गया था कि उसके पास कोई मजबूत सहारा बाकी नहीं बचा है और वो किसी भी वक्त नीचे गिर जाएगा। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। बिल आखिर कछुआ मुंह के बल आकर जोरदार तरीके से नीचे गिर जाता है। ओह ओह मेरे खुदाया, ओह ये क्या हो गया? ओह, लगता है मेरे जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हैं। काश मैं कभी भी फलक पर उड़ने की ख्वाहिश ना करता, तो आज मुझे ये परेशानी ना देखना पड़ती। ये सब कुछ मेरी गलत ख्वाहिश की वजह से हुआ है। बिलाखिर दोस्तों, कछुए को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और उसके बाद से वो तौबा कर लेता है और अपने तालाब में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जो हमें एक बहुत ही उम्दा सबक देती है, और वो सबक ये है कि आप ख्वाहिशें ज़रूर करें, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कभी भी बेवकूफ़ी ना करें, ऐसी बेवकूफ़ी जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.